तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 7 मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो अब लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है आर्निम जोला। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर आर्निम जोला हाइड्रा का एक मेंबर था और ये बंदा रेड स्कल के लिए काम किया करता था। अब वैसे तो एक साइंटिस्ट था, पर अपने दौर में ये काफ़ी ज़्यादा जीनियस लोगों में से एक माना जाता था, क्योंकि इसने सुपर सोल्जर सेरम का एक रेप्लिका मतलब डिट्टो कॉपी बना दी थी। और ये हाइड्रा के लिए जो वेपन्स बनाता था वो अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थे। ये बंदा प्लैनेट अर्थ का पहला ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियर बना, क्योंकि इसने बकी के हाथ को एक मेटेलिक हाथ से रिप्लेस कर दिया था। अब जोला को इमोर्टल बनने की काफ़ी चुल मची थी, पर उसे पता था कि एक ना एक दिन वो मर जाएगा, इसलिए वो अपने माइंड को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में इंस्टॉल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने उसका साथ तो छोड़ दिया, पर माइंड के ज़रिए वो मरने के बाद भी जिंदा था, एक लाइफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। अब जोला एआई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। एमसीयू में बस ये अपने आसपास के कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकता है और लोगों से बात कर सकता है, पर वॉट इफ के जोला ने एवेंजर्स की मदद की थी अल्ट्रॉन को बीट करने के लिए। नंबर 6 ग्रियोट। अब आप में से काफ़ी सुपर फैंस ने इस एआई का नाम पहली बार सुना होगा, पर मैं बता दूं कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकांडा का है, जिसे ब्लैक पैंथर तिचाला की बहन शूरी ने बनाया था। अब ग्रियोट एक मेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने वकांडा वर्सेस किलमोंगर के बैटल के दौरान एजेंट रॉस की मदद की थी उस वकांडियन बैटलशिप को ऑपरेट करने में। ग्रियोट को हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं बोल सकते, ये सिर्फ अपने बैटलशिप की थोड़ी जानकारी और शूरी के लैब की ड्यूरेबिलिटी बता रहा था। इस एआई के पास अभी सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है और ना ही ये अपने मर्जी से कुछ कर सकता है, पर हो सकता है कि फ्यूचर में ये और ज़्यादा एडवांस बन जाए। नंबर 5 कैरन। अब कैरन स्पाइडरमैन की पर्सनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जिसे टोनी ने होमकमिंग वाले सूट में इंस्टॉल किया था, पर सूट को हैक करके पीटर कैरन को ट्रेनिंग पूरी होने से पहले अनलॉक कर देता है। कैरन की वजह से पीटर को कई सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, जैसे चीज़ों को स्कैन करना, इंफ्रारेड और नाइट विजन प्रोवाइड करना, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दिखाना, 500 से ज़्यादा वेब शूटिंग मोड्स और हम सबका फेवरेट इंस्टेंट किल मोड, जो सिर्फ कैरन के ज़रिए एक्टिवेट हो सकता है। पर कैरन की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे चीज़ों को हैक नहीं कर सकती, एनिमी के बैटल स्किल्स मतलब फाइटिंग स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकती, और ये सूट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले सकती। पर आयरन मैन ने इस सूट और कैरन को एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के तौर पर बनाया था, इसलिए यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को अपने पास नहीं रखती थी। नंबर 4 एडिथ AKA इवन डेड आई एम द हीरो। अब एडिथ को हम सब ने फार फ्रॉम होम में देख रखा है। ये टोनी स्टार्क के बनाए पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे, जिन्हें सनग्लासेस के जरिए कंट्रोल किया जाता था। एडिथ वैसे तो एक फीमेल वॉइस असिस्टेंट है, पर यह टाइम आने पर किसी के भी मोबाइल का डाटा डिलीट कर सकती है या फिर स्कैन कर सकती है। सिर्फ शील्ड के लोगों की इन्फॉर्मेशन एडिथ के पास नहीं थी, और मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शील्ड तो एवेंजर्स के साइड ही रहता है। एडिथ के पास स्टार्क इंडस्ट्री के सिक्योरिटी और सैटेलाइट्स कंट्रोल भी है। पीटर की सिर्फ एक कमांड देने पर एडिथ स्पेस से कुछ ड्रोन डिप्लॉय करेगी और अपने टारगेट को ख़त्म कर देगी। जब पीटर ने एडिथ का कंट्रोल मिस्टीरियो को दिया था, तब मिस्टीरियो ने इल्यूजन दिखाकर पूरे न्यूयॉर्क को लगभग बर्बादी कर दिया था। बेसिकली एडिथ इतनी पावरफुल है कि अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो वो बंदा सिर्फ कुछ मिनटों में पूरे एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और लॉजिकली देखा जाए तो हीरो बनने के लिए मिस्टीरियो भी तो यही करना चाहता था। नंबर 3 जार्विस और फ्राइडे। अब जार्विस एक मेल वॉइस असिस्टेंट है और फ्राइडे एक फीमेल वॉइस असिस्टेंट। जार्विस का फुल फॉर्म है जस्ट रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम और फ्राइडे का है फीमेल रिप्लेसमेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यूथ। अब ये दोनों नंबर 3 पर इसलिए है क्योंकि ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने में लगभग एक जैसे ही है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद टोनी ने फ्राइडे को जार्विस के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ किया था। अब इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जार्विस ने टाइम के साथ सब सीखा है। जब वो बना था तब उसमें कोई इमोशंस नहीं थे, पर टाइम के साथ उसमें इमोशंस देखने मिले और वो अपने आप सोचने समझने लगा। पर फ्राइडे के पास ये एबिलिटी पहले से थी, और हो सकता है कि फ्राइडे जार्विस से थोड़ी ज़्यादा एडवांस हो, पर हमें ऑन स्क्रीन ऐसा कुछ अभी तक देखने नहीं मिला है। और अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, तो सबसे पहले तो ये टोनी को अपने आर्मर्स की हर एक इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। टोनी के बैंक अकाउंट्स, कई सारे सैटेलाइट्स और घर को भी यही संभालते थे। जार्विस एनिमी के वीक पॉइंट्स बताया करता था, पर फ्राइडे एनिमी के मूव्स कॉपी करके रिएक्ट कर सकती है। और टोनी के कमांड पर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्क आर्मर्स का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं।
जैसे जब टोनी के मैंशन पर अटैक हुआ था तब जार्विस ने सूट का कंट्रोल लेकर टोनी स्टार्क को पानी से बाहर निकाला था। और सिविल वॉर में फ्राइडे ने कैप्टन अमेरिका के सारे मूव्स कॉपी करके काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। और एंड गेम में जो पेपर पॉट्स का रेस्क्यू आर्मर था उसका 80% कंट्रोल भी फ्राइडे के पास ही था। अब मैंने डिटेल में इन दोनों एआई को कंपेयर करके रखा है, आप चाहो तो जार्विस वर्सेस फ्राइडे वाली वीडियो देख सकते हो। नंबर 2, अल्ट्रॉन। अब अल्ट्रॉन को भी टोनी ने ही बनाया था। बेसिकली टोनी चाहता था कि अर्थ पर प्रोटेक्शन लगा दे ताकि एलियंस अगर फ्यूचर में अटैक कर दे तो अल्ट्रॉन प्रोग्राम उन्हें संभाल लेंगे। पर जैसे ही अल्ट्रॉन ने सोचना समझना शुरू कर दिया उसे पता चल गया कि अर्थ पर सबसे बड़ा खतरा इंसान ही है। अब अल्ट्रॉन एक टाइप से टोनी का बेटा ही है, इसलिए उसके पास टोनी के बैंक अकाउंट्स का एक्सेस है। मतलब अल्ट्रॉन पैदाइशी अरबपति था और इसने अपनी खुद की बॉडी बनाने से पहले जार्विस को मार्क रख दिया था। अल्ट्रॉन था तो सिर्फ एक एआई, पर अकेले एवेंजर्स के लिए काफ़ी था क्योंकि टाइम के साथ इसने अपने बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दिया। इतना कि अब ये म्यूनर और हल्के पंचेस खा ले फिर भी इसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और सिर्फ अल्ट्रॉन की बॉडी को मेल्ट करने के लिए थॉर की बिजली, आयरन मैन की रिपल्सर और माइंड स्टोन की एनर्जी को कंबाइन होना पड़ा। और अगर विजन ना होता तो एवेंजर्स कभी अल्ट्रॉन को बीट नहीं कर पाते क्योंकि विजन की वजह से अल्ट्रॉन इंटरनेट से हट गया था। अगर एवेंजर्स अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर भी देते तब भी इंटरनेट के ज़रिए वो वापस आ जाता। और ख़ुद को और पावरफुल बनाने के लिए अल्ट्रॉन ने अपनी फाइनल बॉडी भी बना दी थी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी थी। पर टाइम रहते एवेंजर्स ने विजन को चुरा लिया और अल्ट्रॉन अपने लिए एक परफेक्ट बॉडी नहीं बना पाया। लेकिन व्हाट इफ में हम देख चुके हैं कि अल्ट्रा विजन कितना ज़्यादा पावरफुल था। नंबर 1, सुप्रीम इंटेलिजेंस। अब वैसे तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पर साथ में ये क्री एम्पायर की रूलर भी है। इसका कोई रंग रूप नहीं है पर क्री वासियों से बात करने के लिए ये इंसानी रूप ले सकती है। अगर बात करें सुप्रीम इंटेलिजेंस की एबिलिटीज़ की तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और माइंड मैनिपुलेशन है। यह टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन के साथ अपने अवतार्स को भी चेंज कर पाता है। और सुप्रीम इंटेलिजेंस की अपनी एक रियलम है जिसमें वो लगभग सब कुछ कर सकती है। और टेक्निकली क्रीवासी इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और अभी तक एमसीयू में हमें जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखे हैं सुप्रीम इंटेलिजेंस उन सबसे ज़्यादा एडवांस और पावरफुल है। इसलिए आज की लिस्ट सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ यही ख़त्म होती है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपको आज की लिस्ट कैसे लगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर दो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।